लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। गौनिका, इसका मतलब जो ये 1 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेटिशनर्स और राज्य सरकार को दिया गया है, उसमें राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि वहां हल्द्वानी में जितने लोग रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए, उसके बाद एक डिटेल्ड एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाए। देखिए, बिल्कुल उन लोगों के एफिडेविट्स को, उनके लोगों के बकायदा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करने का अभी प्रोसेस जो है वो कोर्ट में भी बताया जाएगा कि कैसे वो प्रोसेस होगा। इसके अलावा वो राज्य सरकार भी तय करेगी, वो राज्य सरकार कोर्ट में बताएगी कि किस तरीके से वो वेरीफाई करेंगे उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि आपको एक सेग्रीगेशन करना होगा ताकि जिन लोगों के वहाँ उस जमीन पर कोई हक नहीं है उनको भी अलग करना होगा। इसके अलावा जो लोग उस जमीन पर रह रहे हैं, जिनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है भी लेकिन वो जमीन रेलवे की है और उनको अगर रिहेबिलिटेट करना है तो आपको उसका भी इंतजाम करना होगा। तो ये सारी चीजों के बारे में फिलहाल राज्य सरकार को कोर्ट में आकर बताना होगा और उसी जवाब के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। रेलवे को भी नोटिस जारी किया गया है कि रेलवे जो दावा कर रहा है कि वो जमीन रेलवे की है, रेलवे को वहां पर डेवलपमेंट के काम करने हैं, इसीलिए रेलवे भी अपना जवाब कोर्ट में आकर दायर करे कि कितनी जमीन है, किस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट होना है, कब से डेवलपमेंट। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हर चीज को लेकर वहां पर रेलवे को भी जवाब कोर्ट में बाकायदा आकर देना होगा और इसीलिए 7 फरवरी का वक्त दिया गया है। 7 फरवरी तक के फिलहाल इस सुनवाई को टाल दिया गया है। 7 फरवरी को सुनवाई होगी और उस दिन जब दोनों की तरफ से एफिडेविट फाइल किए जाएंगे तब ये साफ होगा कि आखिर उस जमीन को लेकर कितने लोगों का दावा सही साबित होता है, कितने लोगों का दावा गलत साबित होता है। ये सारी चीजों को लेकर भी तब से ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, लेकिन एक पैरेलल सुनवाई हाईकोर्ट में चलती रहेगी। उस पैरेलल सुनवाई के बारे में आप हमें डिटेल में बताइए। जो हाईकोर्ट में चलती रहेगी वो उसका क्या टाइटल है और कैसे वो सुनवाई आगे बढ़ रही है, उसमें क्या प्रमुख बातें हैं? देखिए, हाईकोर्ट में भी जब ये दरअसल पिटीशन को हाईकोर्ट में फाइल हुई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि वहां पर इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट को हटाना है, डिमोलिशन वहां पर किया जा रहा है, तो उसके साथ साथ कई लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशंस फाइल की थी। कई ऐसे लोग हैं जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके बाकायदा उन्होंने केविएट कोर्ट में फाइल किया था कि उस जगह पर सुनवाई, उस जगह पर को लेकर कोई आदेश ना पारित किया जाए जब तक उनकी बात को ना सुना जाए। लेकिन उसको लेकर भी कई अभी पिटीशन जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है। वो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत उन लोगों ने अपनी पिटीशंस को फाइल किया है, इसीलिए जब तक उन लोगों की जो पिटीशंस है उस पर सुनवाई हाईकोर्ट में होती रहेगी, क्योंकि वो लोग अपना दावा हाईकोर्ट में पेश करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जितने पिटीशनर्स ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है उसको लेकर ही सिर्फ रेलवे को और उत्तराखंड सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। फिलहाल रेलवे और उत्तराखंड सरकार अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। मतलब गौनिका, अगर आसान शब्दों में कानून की अगर इन प्रोसीडिंग्स को समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया है कि जो आपने ये फैसला सुनाया था कि एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, उस पर स्टे लगा दिया गया है, लेकिन एनक्रोचमेंट को लेकर जो प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट में चल रही हैं और उसके तहत जो पिटीशंस फाइल की गई हैं उसमें पिटिशनर्स को सुना जाना जरूरी है और वो आगे भी चलती रहेंगी। और वहीं इसी बीच रेलवे को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो किस आधार पर ये कह रहा है कि वो जमीन उसकी है, उसके प्रूफ्स दे। साथ ही उत्तराखंड सरकार को ये कहा गया है कि आप ये सुनिश्चित करें और एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें कि हल्द्वानी में जो लोग रह रहे हैं उनके पास जमीन के कागजात हैं या नहीं है। उनमें भी 2 कैटेगरीज बांटी गई हैं। एक, जिनके पास जमीन के कागजात हैं वो उस जमीन पर रह सकते हैं, और जिनके पास जमीन के कागजात नहीं हैं उनको आगे किस तरह से विस्थापित करना है, इस पर भी मानवीय पहलू के तहत ध्यान दिया जाए। देखिए, बिल्कुल अगर हम कहें तो एक हाईकोर्ट को एक डायरेक्ट आदेश नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल जो डायरेक्शंस थे सिर्फ उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन हाईकोर्ट को ये ऑर्डर नहीं दिया गया है कि आप प्रोसीडिंग्स को चलाते रहें, क्योंकि हाईकोर्ट पे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी। हाईकोर्ट में जो भी मामले पेंडिंग है वो उस पर सुनवाई होती रहेगी, जिसमें अलग अलग लोगों की तरफ से अपना दावा किया गया है कि ये जमीन उनकी है। वो अपने कागजात वहां पर जाकर कई लोग पेश कर रहे हैं, कई लोग अभी अपने कागजात लेकर वहां पर कोर्ट में नहीं गए हैं। चलिए मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष कहिए मनीष। देखिए, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको इससे बड़ी राहत और सुकून मिल रहा है। अभी जो कोर्ट का ये निर्देश है उसके आधार पर कितना सुकून है इस बात का कि अभी ये डिमोलिशन नहीं होने जा रहा है, प्रोसीडिंग चलती है। देखिए, जब से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, छोटे से बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग परेशान थे, घरों में लोगों के खाना नहीं बन रहा था। और जो गलतियां हाई कोर्ट में यहाँ के चाहे लॉयर ने करी
चाहे जो यहाँ पर जो जिन्होंने जो इन्होंने रिट फाइल की थी उनसे हुई हैं, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है हमें बहुत खुशी है कि जो छोटे छोटे बच्चों की, माओं की और औरतों की और बच्चों की जो अपने बच्चे अपने स्कूल मांग रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारी छत कहाँ जाएगी, तो आज हमें बड़ा सुकून मिला है। इससे बड़ी और हमारे लिए खुशी नहीं हो सकती जिंदगी में। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, एक पूरा प्रोसीजर है। सुकून है इस बात का कि घर नहीं टूटेंगे इस समय, जब तक ये डायरेक्शन जब तक चलता रहेगा ये केस। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत अच्छा फैसला दिया है, सबको राहत। सर कितनी राहत वाली बात है ये कोर्ट की डायरेक्शन। बहुत बड़ी राहत। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और न सिर्फ हल्द्वानी के लिए बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर इंसाफ पसंद व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इसमें एक्सपोज हुई है कि वो किस तरीके से दमनपूर्वक तरीके से यहाँ के लोगों को उजाड़ना चाहती थी और कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, उनकी मंशा पर रोक लगाई है। ये जो घर है यहाँ पर 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला लोगों के घर बने हुए हैं, सुकून है इस बात का कि अभी जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रहेगी टूटेगा नहीं। जी बहुत सुकून है इस बात से। जी सुकून है, बहुत सुकून है, बिल्कुल सुकून है। और ये दुआओं का अभी तो ऐसा है ना, अभी तो ऑर्डर बाहर आया नहीं है। अब देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या हमको ऑर्डर को पढ़ा जाएगा, क्या उसमें ऑर्डर हुआ है, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं सर। अभी जो कोर्ट की तरफ से आया है उस पे उस डायरेक्शंस को लेकर कितना इस समय अभी जो परेशानी थी वो थोड़ी कम लग रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर हम लोगों को जो है पूरा विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो जनता के हक में आएगा, मगर अभी इस चीज से हमें जो है कहीं हद तक तो राहत मिली है, मगर अभी हम पूरी लड़ाई जीते नहीं है। तो अभी जो आगे की जो लड़ाई होगी, जो आगे का मतलब पूरा वो डिटेल नहीं आई है, उसके आधार पर जो है आगे और मजबूती के साथ में लड़ा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।